आगर मालवा से खबर है, जहां आगर मालवा में पिछले एक हफ्ते से मौसम की बेरुखी के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। 4 दिन पहले ओलावृष्टि और अब 2 दिनों से जारी बूंदाबांदी से फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। किसानों के मुताबिक इन फसलों में कम से कम 30% तक नुकसान हुआ है और उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। जिले में कलेक्टर प्रति यादव ने राजस्व अधिकारियों को जल्द सर्वे के आदेश दिए। मौके से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दोपहर की 12 बज गई है और आप देख सकते हैं आसमान बिल्कुल किस तरह से अटकेलियां कर रहा है। मौसम पूरी तरह से यहाँ पर नागवार गुजर रहा है किसानों के लिए। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से इसी तरह के बादलों की धूप छांव चल रही है, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हो रही है। पिछले 2 दिनों से भी लगातार इलाके में हल्की बूंदाबांदी की बारिश है। किसान काफी ज्यादा परेशान है, बहुत सारे किसान यहाँ इलाके के मौजूद है। डूंगर सिंह जी, आप तो पुराने किसान हैं, किस तरह की खेती आप करते हैं? क्या ये जो मौसम है, बूंदाबांदी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी 4 दिन पहले, किस तरह का नुकसान देख रहे हैं? नुकसान तो इतना है भाई साहब कि ये एक पट्टी तो कम है, और क्षेत्र में और तहसील में तो कम है, लेकिन तनोड़िया तहसील और आगर तहसील के कुछ गांव, इनमें इतना नुकसान है कि 101 नहीं 102 कहोगे तो चलेगा। डीडीए साहब और हम गए थे सर्वे करने के लिए, इतने इतने बड़े गोल रायडा के टूट गए, जैसे आपने कोई काटा हो। ऐसे ही गेहूं का हुआ, गेहूं की बाली नहीं बची। कभी कभार आपने देखा होगा, ओलावृष्टि होती है उसमें गेहूं औंधे पड़ जाते हैं और कहीं 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 के बचते हैं, लेकिन कहीं कहीं के खेत में एक भी उम्बी नहीं बची। ये स्थिति किसान की। और कौन सी फसलें जिनको ज्यादा नुकसान है आप देख रहे हैं इलाके में? जो रायड़ा तो सभी में नुकसान है। अरे सभी फसल में नुकसान है, रायड़ा मसूर गेहूं सभी में नुकसान है। हवा का मजा गिरी है बस उड़ गई। सभी कितना नुकसान मान ले इसको? अरे नुकसान तो 100% हो चुका उनमें तो। आप दुर्गा शंकर जी, सब्जियां भी आप ज्यादातर देखते हैं, आपके समाज में ज्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है। हमारे समाज में सब्जियों पे किस तरह का प्रभाव इस मौसम का पड़ रहा है? अभी क्या उत्पादन में भी बहुत ज्यादा कमी आने लग जाएगी, इससे मटर में भी बहुत नुकसान हुआ। अभी आगर मालवा से कैमरा सहयोगी के विशाल अमलेवाजा के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और ग्वालियर निवासी अशोक सिंह ने राज्यसभा में आईटी सेक्टर में घटते रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आईटी कंपनियों में हायरिंग लगभग ठप हो चुकी है और एआई के कारण एंट्री लेवल नौकरियां तेजी से खत्म हो रही हैं। इसके आंकड़े बताते हैं कि देश की बिग 5 आईटी कंपनियों में नेट हायरिंग 0 रही है। इतिहास में पहली बार कई कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ाने की बजाय घटी है। जहां एक तरफ 24-25 में इन टॉप 5 आईटी कंपनियों में लगभग 18,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, वहीं 2025 की शुरुआत में लगभग 1700 लोगों को ही केवल रोजगार मिला है।